आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक सप्ताह संभाला और परमेश्वर की दया से फिर से परमेश्वर ने इस सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 42 पद को हम पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, हम प्रतिफल के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे जो आपको और मुझको मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 40 से लेकर 42 पद में मिलता है। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए, एक दिन परमेश्वर सब कुछ का प्रतिफल हमको जरूर देगा। यहां लिखा है कि प्रभु कहता है कि जो कोई इन छोटों में से, मतलब प्रभु जब इन बातों को जब सिखा रहा है तो प्रभु के आसपास में कुछ छोटे बच्चे लोग बैठे हैं। उनको प्रभु अपने चेले को जब सिखा रहे तो प्रभु कहता है कि यदि इन छोटे बच्चों को या इन छोटे लोगों को यदि कोई मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, उसका प्रतिफल वह जरूर पाएगा। इसका मतलब हम मसीह में अब आ चुके और हम किसी को भी यदि यीशु मसीह का चेला समझकर हम उनको एक गिलास यदि पानी पिलाते हैं तो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल हमको देगा। और यदि उससे बढ़कर यदि हम उनका पहुनाई करते हैं तो सोचिए उसका भी परमेश्वर प्रतिफल हमको जरूर देगा। आपको मालूम है, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां अब्राहम के घर में जब 3 स्वर्गदूत आए तो अब्राहम क्या किए, उन 3 स्वर्गदूतों का पहुनाई किया, उनको भोजन वस्तु खिलाया, उनका मान सम्मान किया। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है उसके बदले में परमेश्वर अब्राहम के जो वंश है, उनका जो पीढ़ी है, उनको परमेश्वर मरुस्थल में जब उन लोग मिस्र से निकलकर कनान देश को जा रहे थे तो नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को 40 साल तक उनको परमेश्वर भोजन खिलाया। 40 साल तक परमेश्वर उनको ऐसा रखा कि उनको किसी भी चीज का कमी घटी होने नहीं दिया। देखिए, अब्राहम तो केवल एक टाइम का भोजन परमेश्वर के 3 दास भक्तों को खिलाया, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के वंश को, लाखों लोगों को 40 साल तक परमेश्वर उनको खाना खिलाया। यहां तक कि उस मरुस्थल में परमेश्वर उनको बटेर खिलाया, उस मरुस्थल में परमेश्वर उनको स्वर्गीय मन्ना खिलाया। इसलिए परमेश्वर ऐसा किया क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर अब्राहम का कर्जदार नहीं है। अब्राहम एक टाइम का भोजन कराया, उसके बदले में परमेश्वर 40 साल तक लाखों लोगों को फ्री में उनको खाना खिलाया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा जरूर परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको प्रदान करेगा। आपको मालूम है, जब एलिय्याह के समय काल में देश में अकाल पड़ा था, प्रभु का आत्मा ने कहा कि सारपत नगर में जा। और जब सारपत नगर में परमेश्वर का दास एलिय्याह गया, एक विधवा स्त्री थी, वहां कुछ लकड़ी को बिन रही थी ताकि उनके पास में जो थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में यह बातें लिखा है।
एक रोटी बनाएंगे उसके बच्चे और वो खाएंगे, उसके बाद फिर वो मर जाएंगे, क्योंकि देश में काफी अकाल था। लेकिन जब प्रभु का दास जैसे उस परिवार में गया तो प्रभु के दास के लिए जैसे वो विधवा स्त्री पानी लेने को जब जा रही थी, प्रभु के दास ने कहा आते वक्त हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा अपने घर का सच्चाई प्रभु के भक्त के सामने, थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में तेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। यह हमारे घर का आखिरी रोटी है जिसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे फिर मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के दास ने कहा था जैसा मैंने तुमसे कहा वैसे ही तुम करो। आगे क्या हुआ, वो विधवा स्त्री ने रोटी बनाकर प्रभु के दास के पास ला। प्रभु के दास ने क्या कहा, जब तक अकाल समाप्त नहीं होगा तब तक घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। और वास्तविक में वैसा ही हुआ। इसका मतलब एक मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा तेल, उसके बदले में परमेश्वर उस विधवा स्त्री को इतना प्रतिफल दिया कि 3.5 साल तक का उनका वो घड़ा मैदा से भरा रहा, उनका वो तेल का जो कुप्पी था वो भी भरा रहा। मालूम है हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। को मालूम है दूसरा राजाओं की पुस्तक 5 या 6 अध्याय में वहां एक सुनेम में एक धनवान स्त्री के बारे में दिया है। प्रभु के दास के लिए अपने घर के ऊपर में एक कमरा बनाया, खाट, मेज, दीवार सब कुछ उनके लिए तैयार किया। प्रभु के दास ने कहा कि स्त्री ने हमारे बारे में इतना चिंता किया है, इसके लिए क्या किया जाए। तब उनका कोई बच्चा नहीं था। प्रभु के दास ने कहा कि बसंत ऋतु में तुम एक बच्चे को अपने छाती से लगाएगी। स्त्री ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि स्त्री बुजुर्ग हो गई थी। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, जब दिन पूरा हुआ, उस स्त्री को परमेश्वर ने एक सुंदर सा बेटा उसको प्रदान किया। इसका मतलब हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भक्त के लिए करते हैं, परमेश्वर सब कुछ का प्रतिफल हमको जरूर स्वर्ग से प्रदान करेगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, जब प्रभु अपनी महिमा संहिता जब बादलों पर आएगा तो प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर के लिए, आप भेंट डालते हैं, आप सेवा करते हैं, आप पहुनाई करते हैं, आप लोगों का हेल्प करते हैं, आप परमेश्वर के भक्तों के लिए आप कार्य करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। हर बातों में, हर कामों में जो आप करते हैं, वचन इस बात को कहता है उसका परमेश्वर प्रतिफल आपको देगा। कब? जब यीशु मसीह अपनी महिमा संहिता बादलों पर आएगा। हम सब जब स्वर्ग में उठा ले जाएंगे, बादलों पर उठा ले जाएंगे, स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। उस समय 7 साल तक का प्रभु यीशु मसीह हम सबको इनाम बांटेंगे। क्या चीज का? हमने किसको पानी पिलाया, हमने किसको खाना खिलाया, हमने भूखों को रोटी खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, जो निर्वस्त्र है हमने उसको वस्त्र दिया, प्रभु के भवन को हमने बनाया, परमेश्वर के राज्य के लिए हमने काम किया। जो कुछ भी आपने प्रभु के लिए किया सब कुछ का परमेश्वर प्रतिफल देगा। इसलिए कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य से कोई आपको वंचित न करे उस प्रतिफल को पाने के लिए। इसलिए स्वर्गदूत और किसी आत्मा की आराधना न करे, ऐसा ना हो कि उस प्रतिफल की दौड़ से आपको वंचित कर दे। इसलिए प्रार्थना करें आज की सुबह के समय कि प्रभु सहायता कर, जो कुछ इस पृथ्वी पर मुझे आप काम दिए पिता, विश्वास योग्यता के साथ मैं करने पाऊं, ताकि सबका प्रतिफल एक दिन मैं स्वर्ग में प्राप्त करने पाऊं। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता से। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर करते हैं पिता, सब कुछ को आप जानते हैं और सब कुछ का प्रतिफल आप हमको एक दिन जरूर देंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। आगे भी जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, आप हमारे प्रेम को कभी नहीं भूलते और हम जो कुछ काम करते हैं पिता सबका प्रतिफल देते हैं। सहायता कर कि आपके लोग पिता उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए सहायता कर, और हर दिन कुछ न कुछ काम
आपके लिए जरूर करे, सुसमाचार को सुनाए, लोगों के लिए परिश्रम करे, और बहुत सारे काम है परमेश्वर, सब कुछ को करने में सहायता कर, ताकि आपकी ओर से मिलने वाला उस प्रतिफल को आनंद के साथ सभी लोग प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।